गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक आप लोगों ने पदावली पढ़ा जो मीराबाई द्वारा रचित थी। आज अगला पाठ 3 है दोहा, जिसे लिखा है रहीमदास जी ने। रहीमदास जी और कबीरदास जी, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। रहीमदास जी के दोहे या कबीरदास जी के दोहे इतने ज्ञानवर्धक होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं कि सामान्य मनुष्य की जीवा पर भी ये आते रहते हैं। आज हम रहीमदास जी के जो दोहा हैं उनके बारे में उनकी व्याख्या करेंगे। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो आपने सुना इस दोहे को। संकेत में लिखेंगे 2 शब्द शुरुआत, अंत में 1-2 शब्द, तो ये हमने नोट कर दिया। संदर्भ की बात करें तो हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। पिछले पाठों में लिखा वैसे ही लिखना है। पाठ और लेखक का, कवि का जो नाम है वो चेंज करना है। तो पाठ हमारा कौन सा है? दोहा है। और हमारे जो रचयिता हैं वो हैं रहीमदास जी। तो रहीमदास जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि जो दृढ़चित्त व्यक्ति होते हैं, गंभीर व्यक्ति होते हैं, वो कैसी भी जगह रहें उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ ये बताने का प्रयास किया कि यदि एक दृढ़चित्त व्यक्ति है, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति है, तो वो कैसे भी समाज में रहे जा करके उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहा? जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, अच्छे विचारों वाला है, का करि सकत कुसंग, उसका कुसंग, कु माने बुरा, असंग माने साथ, बुरा संगति, बुरी संगति उसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कहने का तात्पर्य ये हुआ, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम विचारों वाले हैं उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन का पेड़ जो है उस पर हजारों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु जो चंदन का पेड़ है वह अपनी शीतलता को कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार एक जो उत्तम प्रकृति वाला सज्जन व्यक्ति होता है, वो कितनी भी बुरी संगत में पहुंच जाए, अपनी सज्जनता को छोड़ता नहीं है। तो ये रहा, बहुत छोटा छोटा अर्थ है इन दोनों का। व्याख्या हो गई आपकी। काव्यात्मक सौंदर्य में यदि देखा जाए, रहीमदास जी ने तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। रस कौन सा? शांत। लिख देते हैं ब्रज भाषा शैली, मुक्तक, रस, शांत रस। क्यों शांत रस है? क्योंकि ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही हैं। छंद दोहा, छंद कौन सा है? दोहा। पाठ का नाम वही है और छंद भी वही है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। शब्द शक्ति, अभिधा। तो पहला दोहा रहा। आगे दूसरे दोहे पर बात करते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों हरदी जरदी तजे तजे सफेदी खून। अब आप देखेंगे इस दूसरे दोहे को, संकेत डाल देंगे, संदर्भ ऐसे भी लिख देंगे।
व्याख्या हम आपको बता रहे हैं, वो सुनिएगा। क्या कहा? रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। प्रीति माने प्रेम। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो हमें भी उसके प्रेम की सराहना करनी चाहिए, अर्थात हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। मिले होत रंग दून, क्योंकि दोनों का प्रेम मिल करके उस प्रेम को दोगुना बना देता है। समझ में आ गई होगी बात। रहीम दास जी कहते हैं यदि हमसे कोई प्रेम करता है तो हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेम मिल करके उस प्रेम को दोगुना बना देता है। एक उदाहरण उन्होंने दिया, किस प्रकार से? जो जर्दी हरदी तजे, जर्दी माने पीलापन, हल्दी माने हल्दी, तजे सफेदी चून। उन्होंने कहा जिस प्रकार से हल्दी अपना पीलापन छोड़ करके और चूना अपना सफेदी को छोड़ करके जब आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर एक चटक गाढ़ा रंग बनकर तैयार कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम दो लोग अपना घमंड छोड़ करके आपस में प्रेम करेंगे, मित्रता करेंगे, तो वह मित्रता या वह प्रेम कैसा हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये रहा दूसरा। तीसरा देखिए, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। बड़ा ही प्रचलित हुआ ये। सुजन, जन माने लोग, और जन में सु उपसर्ग लग गया। सु माने सुंदर या अच्छे, जो अच्छे लोग हैं। क्या कहा रहीम दास जी ने? टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। टूटना का तात्पर्य यहाँ भाव के रूप में मनुष्य से है, तो मनुष्य टूटता नहीं है बल्कि बिछड़ जाता है, रूठ जाता है। तो क्या कहा? टूटे सुजन मनाइए,